एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। रोज शाम 4 बजे अपने एसएससी जीडी के छोटे भाई बहनों के लिए मैं आप सभी के लिए हिंदी विषय की कम समय में 2 सेट डेली कराता हूं, 20-20 क्वेश्चन के 2 सेट। और साथ ही आपको पता है ना, 13 जनवरी मेरा बर्थडे है 14 तारीख का, तो आपके साथ ही बर्थडे मनाएंगे रात को 12 बजे। 13 जनवरी रात 8 बजे से सुबह तक आपके लिए हिंदी कंप्लीट एक क्लास आ रही है, उसी में से सारा फंसा देंगे। और ये जो 2-2 सेट कर रहे हो ना आप लोग, इसका इतना फायदा आपको मिलेगा, आप कहोगे भैया मजा आ गया। तो फटाफट से कम समय में कोशिश करते हैं इसको खत्म करने की। तुरंत उत्तर देना। एक शब्द होता है ओजस्वी, जिसके चेहरे पर तेज होता है। मोदी जी का चेहरा देखा कितना चमकता है, तो ओजस्वी। अब जैसे मेरा चेहरा आप देख रहे हो कितना डल सा लग रहा है आपको, तो ओजस्वी का विलोम क्या होगा? याद रखिएगा, निस्तेज। ओजस्वी का विलोम क्या होता है? निस्तेज। तेज नहीं है, निस्तेज, चमक नहीं है। ओजस्वी चमकदार। विधि कानूनी, जिस चीज की आज्ञा हो, अनुमति हो, विधि हो, इसका विलोम क्या हो जाता है? निषेध हो जाता है। पहले का ए, दूसरे का सी। पहले का ए, दूसरे का सी। प्रश्न संख्या 3। एक शब्द होता है शंकित, जो व्यक्ति शंका करता रहता है। एक व्यक्ति होता है ना, हर चीज पर शंका करता रहता है, इसका विलोम क्या होगा? शंका माने हर चीज पर उसको शक रहती है, आशंकित सा रहता है, परेशान सा। इसका विलोम क्या हो जाएगा? निशंक। इसका विलोम क्या हो जाएगा बच्चा? निशंक। कुर्म शब्द का पर्यायवाची पूछा है। कुर्म शब्द का पर्यायवाची, कुर्म किसके होता है? याद रखेगा, कछुआ। स्वान कुत्ते का पर्यायवाची होता है। सिंह शेर का पर्यायवाची होता है। सूकर सती सुअर का पर्यायवाची होता है। सूकर किसका होता है? यह सुअर का पर्यायवाची होता है। कछुआ कह देते, कच्छप कह देते, कुर्म कह देते, कमठ कह देते, ये सब कछुए के पर्यायवाची होते हैं। तीसरे का है, चौथे का भी। आविर्भाव का पर्यायवाची, आविर्भाव का अर्थ होता है बच्चा उत्पत्ति, कोई चीज का प्रकट होना, किसी चीज की उत्पत्ति, इसका पर्यायवाची बताइए। पर्यायवाची मतलब समानार्थी शब्द। उपमा का पर्यायवाची बताइए। उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पूछा है कौन सा? जैसे एक दूसरे की उपमा दी जाती है ना, शेर सा दिल, चीते सी चाल, ऐसी। तो आविर्भाव का पर्यायवाची होता है उद्भव या उत्पत्ति। इसका विलोम नहीं पूछता, इसका विलोम भी पूछता है। विलोम हो जाएगा, आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव। तब कंफ्यूज मत होना, तिरोभाव का मतलब होता है अंतर्धान हो जाना, गायब हो जाना। यहां से विलोम नहीं पूछा, यहां से पर्यायवाची पूछा है। उपमा का मिलान, एक दूसरे जैसा, सादृश्य भी एक दूसरे जैसा, तुलना। खाद इसका पर्यायवाची नहीं है। पांचवे का भी, छठे का ए। इसकी एक की वर्तनी शुद्ध है, इसमें से भी आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। किसी एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है। संगहति नहीं होता बच्चा, यह शब्द होता है संगति। अहेतु की यह शब्द नहीं होता, यह अहेतु की क्या है? यह हेतुक शब्द तो हो जाता है, यह सत्य हेतु की, यह लब्ध प्रतिष्ठ होता है। यह शब्द क्या होता है? लब्ध प्रतिष्ठ। लब्ध साथी प्रतिष्ठित नहीं होता। केवल भर्त्सना, भर्त्सना माने निंदा, कड़ी निंदा, भर्त्सना, यह शब्द बिल्कुल शुद्ध है। ठीक है बच्चा। और मृदुल की स्पेलिंग कौन सी सही हो जाती है? जो बहुत ही पोलाइटली बोलता हो, मृदुल तरीके से बोलता हो। 7वें का डी, 8वें का ए। इनमें से कौन सा पुल्लिंग है? नाला का स्त्रीलिंग बताइए। नाला का स्त्रीलिंग, दाल, दाल साथी स्त्रीलिंग, खाल स्त्रीलिंग, चाल स्त्रीलिंग, गाल जो होते हैं हमारे, गाल, सूज गए, ये साथी पुल्लिंग होते हैं। नाला का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? नाली। नाला का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? नाली। आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। हर कोई में वचन बताइए। याद रखिएगा, शब्द प्रत्येक या हर कोई या जनता, ये कैसे होते हैं? ये कैसे होते हैं? बहुवचन रूप का सबसे अच्छा विकल्प बुराई, बुराई का विकल्प हो जाता है बुराइयां, ये बड़ी छोटी बन जाता है। सोना साथी द्रव्यवाचक एक वचन। गली का क्या हो जाता है? गलियां तेरी गलियां। अक्षत जो है यह साथी सदैव बहुवचन होता है। अक्षर क्या होता है साथी? यह शब्द सदैव बहुवचन होता है। और याद रखिएगा, प्रत्येक, हर कोई, जनता, ये साथी सदैव एक वचन होते हैं। प्रत्येक, हर कोई, जनता, ये सदैव एक वचन होते हैं। 11 का डी, 12 का सी। अर्ध तत्सम शब्द पहचानिए।
इनमें से साथी एक शब्द अर्ध तत्सम है। अक्षर, अक्षर से बना साथी अक्षर, अक्षर से बना आखर। तो ये हो गया तत्सम, संस्कृत से जो कहते हो। ये हो गया टूटा फूटा, अर्ध तत्सम। और ये हो गया साथी तद्भव। ये क्या हो गया? तद्भव। बाकी पक्ष शब्द का हो जाता है साथी पंख, देव शब्द तत्सम है, इसका हो जाता है देव। वत्स शब्द तत्सम है, इसका हो जाता है बच्चा। तो अर्ध तत्सम क्या हो जाता है? बी आपका बिल्कुल सही है। अट्टालिका का तद्भव बताइए। एक शब्द हो जाता है अट्टालिका, इसका तद्भव क्या हो जाता है? अटारी। इसका तद्भव क्या हो जाता है? अटारी। लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बताइए। सभी लोग ध्यान पूर्वक 15 मिनट से कम समय में दोनों सेट। मेरी पुस्तक अच्छी है, आपकी नाक कट गई, आपका नाक कट गया। नाक क्या होती है? स्त्रीलिंग, कट गई। गुलाब का रंग लाल है। तो यहां पर साथी बी आपका बिल्कुल सही है, बाकी गलत है। एक से बढ़कर एक, इसका अर्थ व्यक्त करने वाली कहावत बताइए। पस्त होना, कहते हैं जब एक पहलवान कुश्ती में पस्त हो जाता है। तो एक से बढ़कर एक, शेर को सवा शेर, शेर को सवा शेर। पस्त होना, हार जाना, हार जाना। 16 कभी 17 काड़ी। पंच की दुहाई, इस मुहावरे का अर्थ कि जब आप झगड़ा कर रहे हो, झगड़ा आपने शुरू किया और फिर मार लगेगी झगड़े में, तो बचाओ बचाओ, फिर पंच की दुहाई दोगे, अर्थात सहायता की पुकार करोगे। उपकृत, उपकृत मतलब साथी जिस पर उपकार किया गया हो, जिस पर उपकार किया गया हो। जो उपकार नहीं मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है बच्चा, जिसने उपकार किया हो उसे उपकारी कहते हैं। ठीक है भैया। 1881, जिस पर उपकार किया जाता है उसे उपकृत कहते हैं। अनुचित बातों के लिए आग्रह, अगर कोई आपसे गलत कार्य के लिए आग्रह करता है तो उसे दुराग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? दुराग्रह। तो ये पहला सेट हो गया। अब साथी वीकली टेस्ट एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। अब हम सेट 2 पर आ जाते हैं। इनमें से कौन सा कृपण का विलोम है? कृपण का मतलब हो जाता है बच्चा कंजूस। इसका विलोम बताइए। इकाई का विलोम बताइए। जैसे इकाई का अंग होता है, इसका विलोम क्या हो जाएगा? कनिष्ठ का हो जाता है साथी वरिष्ठ, कनिष्ठ जूनियर, वरिष्ठ सीनियर। अधम का हो जाता है साथी महान, अधम माने नीच। कृतज्ञ का विलोम हो जाता है कृतज्ञ। याद रखिएगा विलोम। कृपण का विलोम क्या हो जाता है? दानी, जो दानी हो। उदार भी कह देते हैं, दानी या उदार। इकाई का विलोम क्या हो जाएगा? दहाई। इकाई का विलोम क्या हो जाएगा? दहाई। पहले काडी, दूसरे काडी। तीसरा मानवीय का विलोम बताइए। कंदर्प, पंचसर, पुष्पधनवा। मार, पंचशर भी कह देते हैं साथी। मनोज, मनमथ, मनोज, मनमथ। रतिपति, रतीश भी कह देते हैं। ये किसके पर्यायवाची हैं? मानवीय का मानव से संबंधित, दानवीय दानव से संबंधित। लौकिक का विलोम क्या? अलौकिक या पारलौकिक। ठीक है भैया। सांसारिक, दैवी, दानवीय। मानवीय का दानवीय। ये किसके पर्यायवाची हैं? कामदेव के पर्यायवाची। गौरी सुत, ये गणेश जी के पर्यायवाची हो जाते हैं। हेरंब, गणेश जी, ये सब गणेश जी के पर्यायवाची। यक्षराज किसका पर्यायवाची है? याद रखिएगा कुबेर, यक्षराज कुबेर। वंशीधर, भगवान श्री कृष्ण जी का पर्यायवाची। तो तीसरे का भी, चौथे का ए। आगार शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बाबू ये नहीं वालों पर ध्यान देना। कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची बताओ। शब्द बच्चा कौशल और चातुर्य, इसका पर्यायवाची। घर, भवन, धाम भी कह देते हैं। घर कह देते हैं, भवन कह देते हैं, साथी आवास भी कह देते हैं। इनमें से आगार का कौन सा नहीं होता? घर, भवन, आवास। ये धाम फिर नहीं लगाते, इसको घाम घाम कोई चीज नहीं होती। निलय भी कह देते हैं, निलय भी कह देते हैं, निकेतन भी कह देते हैं। ये सारे के सारे भी होते हैं। कौशल और ये भी होता है ग्रह। कौशल और चातुर्य मतलब आप इसके लिए कौन सा पर्यायवाची नहीं है? पटुता, प्रवीणता, दक्षता, अपने कार्य में दक्ष। सुर, सरिता, यह गंगा जी का पर्यायवाची है। सुर, सरिता, गंगा जी का। पांचवें का भी, छठे का डी।
शुद्ध शब्द बताइए, इसमें एक की वर्तनी शुद्ध है, बताइए। दोनों में आपको शुद्ध शब्द बताना है, दोनों में शुद्ध। याद रखिएगा, अधिशासी, शय शासन वाला शासी। और एक शब्द की अक्षुण, ये आदिडेड है, ये साथी बिल्कुल सही है, बाकी गलत है। अधिशासी में पहले शासन वाला, ये शासन वाला सी होता है। अधिशासी में कौन सा वाला शी होता है? आप कहोगे बड़े भैया शासन वाला। सातवें आठवें का ए, सातवें आठवें का ए। इनमें से पुल्लिंग शब्द बताइए। पुल्लिंग, भव दिए, भव दिए कब या कब पुल्लिंग भव दिए? साधु, साधु। संचालक पुल्लिंग होती है, डिबिया का डिब्बा। और सती संचालक, संचालक का स्त्रीलिंग क्या हो जाता है? संचालिका, क्योंकि संचालक पुल्लिंग शब्द है। तीन समान लिंग के, चौथा तीनों से अलग है। वायु, धातु, स्त्रीलिंग, धातु पिघल गई, दया आ गई, उपहार दिया गया, उपहार सती पुल्लिंग है। नौवें का डी, 10वें का सी। लिपि का बहुवचन, बहु शब्द का बहुवचन, और बहु में बड़े ऊ की मात्रा होती है। वधु कह लो, इसमें भी बड़े ऊ की मात्रा। लिपि का बहुवचन, ये हो जाएगा लिपियां। ऐसे कैसे, या लगा देंगे। जब भी बहु या वधु का बनाओ तो बड़े ऊ की मात्रा को छोटा ऊ करके ए लगा देना, तो क्या बन जाएगा? बहुए। 11 का डी, 12 का ए। अंगरखा शब्द कैसा शब्द है? इनमें से कौन सा साथी तत्सम शब्द है? तो अंगरखा एक शब्द होता है बच्चा, अंगरक्षक, बॉडीगार्ड। इसका तद्भव क्या बन जाता है? अंगरखा बन जाता है। जैसे पर्यंक का क्या बन जाता है बड़े भैया? पलंग बन जाता है। तो याद रखिएगा, अंगरखा तद्भव शब्द है। मातृ शब्द, कदली से तद्भव बनेगा केला, मत्स्य से तद्भव बनेगा मछली। अमूल्य शब्द तत्समय, इससे अमोल बन जाता है, इससे तद्भव क्या बनता है? अमोल। 13 14 का डी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। वर्तनी की दृष्टि से बाबू शुद्ध शब्द। इधर ध्यान दीजिए, काम पूरा कर डोलो, यह गलत है। काम पूरा कर डालो। इस समय सर्दी है इसलिए कोट पहन लो। वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है। इनमें बताइए साथी कौन सा शुद्ध है? दोष तुम्हारा है, यहां भी गलती। सर्दी की स्पेलिंग भी गलत। सी आपका बिल्कुल सही है। वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है। काठ की हांडी बार बार नहीं चलती, यह तो बहुत ईजी है। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। जमीन पर पैर ने पड़ना, जमीन पर पैर ने पड़ना, अभिमानी होना जब व्यक्ति में घमंड आ जाता है। पीठ फेर लेना, उदासीन हो जाना जब वो आपको इग्नोर करना शुरू करे, आपके प्रति ध्यान ना दे। 17 का डी, 18 का ए। सावधान रहने वाला व्यक्ति, इसे सतर्क कहते हैं। और दूसरों की बातों में दखल देना, इसको हस्तक्षेप कहते हैं। आक्षेप को साथी आरोप या टिप्पणी कहते हैं। अब बताइए 19 का ए, 20 का ए। अच्छे क्वेश्चन थे, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखोगे। एग्जाम्पल की बस तुम्हें यही खासियत मिलेगी कि जैसे मेरा पेपर हो और मैं अपने पेपर को ईमानदारी से निकालने के लिए किस तरह मेहनत करता, वैसा ही हम तुम्हें पढ़ाते हैं। तो चलिए साथियों, क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और साथी ये जो शाम को 5 बजे से मॉडल पेपर है एसएससी जीडी के, इन्हें मत छोड़ो बच्चा। और 13 जनवरी वाली 12 घंटे की मैराथन के लिए तैयार हो। चलिए अब सभी के